सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास इसका भाग 1 पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 5 पद हैं, जिनमें से हम प्रथम भाग में तुलसीदास का कवि परिचय, उनकी भाषा शैली, पाठ परिचय और प्रथम पद पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तुलसीदास का कवि परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया, यानी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका सम्मान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी भाषा शैली। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। कवितावली में स्वय्ये और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब पाठ परिचय। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है राम की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो पहला पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, कि शिव जी के धनुष को जिस किसी ने भी भंज निहारा तोड़ा है। होई कोई एक दास तुम्हारा, कि आप ही का कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, कि आपकी आज्ञा क्या है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। आयसु का कि आज्ञा क्या है, कहिए किन मोही, कि मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम की बातों को सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी ये लड़ाई। तो क्या कहते हैं परशुराम, सेवक वही है जो सेवा करे, अरि करनी करी लड़ाई, कि शत्रुक्रम करके जो युद्ध करे वह सेवक कैसे हो सकता है, यानी वो सेवक नहीं है। सुनो राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के सम्मान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वह सहस बाहु के सम्मान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिहाई यानी छोड़कर, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए।
नैते मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। अब परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कबू ने असीरिस किन्हीं गोसाई, लेकिन आपने कभी भी इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु यानी किस कारण से, यही धनु यानी इस धनुष पर विशेष ममता किस कारण से है आपकी। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की ध्वजा उनकी पताका, भृगुकुल की पताका कहे जाने वाले किसको कहते हैं, परशुराम को। भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम गुस्से से उसके वचनों को सुनकर, किसके, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है, जो तू संभल कर नहीं बोल रहा। और यह सारा संसार जानता है कि जो शिवजी का धनुष है वह सामान्य धनुष नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइन आई है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पर बार बार सहस बाहु का जिक्र आया है। तो यह सहस बाहु जो है इसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन महाभारत में इसके बारे में एक प्रसंग आया है कि परशुराम जो थे वो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जमदग्नि ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। वह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। एक बार कार्तवीर्य सहसबाहु शिकार करते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और वहां आकर उनसे कामधेनु गाय को मांगने लगे। जमदग्नि ऋषि के मना करने पर सहसबाहु ने उस गाय का अपहरण कर लिया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहसबाहु को मार दिया। तो इस पर जमदग्नि ऋषि बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने परशुराम जी से इसका प्रायश्चित करने को कहा। उधर जब सहसबाहु के पुत्रों को इस बात का पता चला तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने इस धरती को क्षत्रियों से रहित करने की प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ पर इन्हीं सहसबाहु का बार बार जिक्र हुआ है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।